Good afternoon class. Today we are going to discuss about covalent bond. Students, आज हम लोग covalent bond के बारे में डिस्कस करेंगे. Students, अगर हम डिफ़ाइन करेंगे covalent bond को, तो covalent bond हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, that is the bond formed between atoms due to mutual sharing of electron pair. ओके मतलब अगर कोई एटम्स हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सपोज़ करिए हम दो एटम ले रहे हैं, एटम ए एंड एटम बी. ओके एंड स्टूडेंट, सपोज़ करिए एटम ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एटम बी के पास एक इलेक्ट्रॉन है. जब ये दोनों एटम आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, शेयरिंग करके ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर का, उसे हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड. तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हैं? म्यूचुअली शेयर हो जाएंगे दोनों एटम के द्वारा. इसे हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड. ओके स्टूडेंट्स, देयर आर बेसिकली 3 टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. बेसिकली 3 तरह के कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलते हैं, लाइक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. इनमें कंडीशंस है स्टूडेंट्स, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है तो उसे हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं. जब डबल इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है उसे हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं. और जब ट्रिपल इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है उसे हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं. स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं कि इनमें शेयरिंग होती कैसे हैं. अगर हम बात करें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की, सो स्टूडेंट्स आप कोई भी जनरल एग्जांपल ले सकते हैं. सपोज़ करिए हम H2 मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले रहे हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं the 2 atoms share 1 electron pair, okay, and they are joined by a single covalent bond. तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और हम जो दूसरे हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं उसके पास भी क्या है? सिंगल इलेक्ट्रॉन है. तो ये दोनों हाइड्रोजन एटम क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन पेयर, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे. ओके ये इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग करके ये आपस में ही एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. एंड वाई वी कॉल इट एज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड? बिकॉज हियर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, और यू कैन से सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, इज़ शेयर्ड बिटवीन द एटम. ओके सो आप यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं स्टूडेंट, ये हम H2 मॉलिक्यूल में देख सकते हैं. नाउ लेट अस टॉक अबाउट डबल कोवेलेंट बॉन्ड. स्टूडेंट्स, अगर हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो आप जनरल एग्जांपल ले सकते हैं. सपोज़ करिए हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, O2 के केस में आपको सबसे पहले क्या करना है? आप 2 ऑक्सीजन एटम लेंगे और हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देंगे. सो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p4. ओके और हमने ल्यूविस स्ट्रक्चर में देखा है कि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं. तो यहाँ आप फाइनली देख सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6. दूसरे ऑक्सीजन एटम के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6. अब क्या होगा? आप इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डेजिग्नेट कर देंगे. हर एक ऑक्सीजन एटम पे, जो 2 ऑक्सीजन एटम हमने लिया है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हम डिमॉन्स्ट्रेट कर देंगे. अब स्टूडेंट्स हम कोशिश करेंगे इसके ऑक्टेट को फुलफ़िल करने की. तो यहाँ पे हम देखेंगे जब ये एटम 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग कर रहे हैं तो इनका ऑक्टेट क्या हो रहा है? कंप्लीट हो जा रहा है. तो ऐसे बॉन्ड्स जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? डबल कोवेलेंट बॉन्ड. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों ऑक्सीजन एटम क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं. इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं? डबल कोवेलेंट बॉन्ड. आप इसको फर्दर ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक दिस. ओके और आप यहाँ पे जो लोन पेयर हैं, जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, आप इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. अगर हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, सो स्टूडेंट्स हम जनरल एग्जांपल ले सकते हैं नाइट्रोजन का. हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, दैट इज़ 1s2 2s2 2p3. मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 हैं. तो हम 5, हर एक नाइट्रोजन एटम में 5 इलेक्ट्रॉन्स को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देख सकते हैं हमने ईच नाइट्रोजन एटम में 5 इलेक्ट्रॉन्स डिमॉन्स्ट्रेट किया है. अब हम इसको इस तरह से अरेंज करेंगे कि इसका ऑक्टेट क्या हो जाए? फुलफ़िल हो जाए.
हर एक नाइट्रोजन का ऑक्टेट फुलफिल हो जाए। तो इस केस में आप स्टूडेंट्स देखेंगे कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी बिटवीन द 2 नाइट्रोजन एटम। दोनों नाइट्रोजन एटम के बीच में क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी। और चूँकि स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है, तो इस तरह के बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, वी कॉल इट एज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। साथ में हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिमॉन्स्ट्रेट कर देंगे। सो इस नाइट्रोजन पे और इस नाइट्रोजन पे ऐसे डिमॉन्स्ट्रेशन कर देंगे। स्टूडेंट्स, ऐसे आपके एग्ज़ाम में जनरली क्वेश्चंस आ सकता है कि आप ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। कोई भी कंपाउंड आपको दे देगा, वेदर इट इज़ कार्बोनिल, कार्बन मोनोऑक्साइड दे सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड दे सकता है। तो आपको ऐसे ही सबसे पहले आपको 1-2 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले स्टेप में आप सीधे वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे दोनों एटम को मिला के। तो अगर आप इस केस में देखते हैं, अगर हमें कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाना है तो हम कार्बन और ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ओवरऑल यहाँ पे कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम जब स्केलेटल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड का, सो ये ऐसे बनेगा, कार्बन और ऑक्सीजन को हम बना देंगे। नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट स्टेप में क्या करना है, ये आपको अपने से देखना है कि हम उसको किस वे में अरेंज करें कि ऑक्टेट फुलफ़िल हो जाए। तो आप पहले कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना के उसके जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स है वो रख के देख लीजिए। फिर अगर वो नहीं सूट करता, ऑक्टेट नहीं फॉलो होता है, फिर डबल बॉन्ड बना के देख लीजिए। और तब भी ऑक्टेट नहीं फॉलो होता है, ऑक्टेट रूल, तो फिर आप ट्रिपल बॉन्ड बना के देखिए। सो इस केस में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में जब हम ट्रिपल बॉन्ड मतलब ट्रिपल इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग करते हैं, तब ये क्या करता है, बॉन्ड फुलफ़िल हो जाता है, ऑक्टेट रूल फुलफ़िल कर देता है। सो फाइनली अगर हमें कार्बन मोनोऑक्साइड का बनाना है तो हम यूँ बनाएंगे, हम ट्रिपल बॉन्ड्स दिखाएंगे और ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर, कार्बन के पास एक लोन पेयर। सो इन दिस मैनर यू हैव टू गिव योर क्वेश्चंस। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू क्लास।